वो देखो, वो भाग रहे हैं। मणिमाला का सुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नागराज, जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ो। चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें अभी सबक सिखाऊंगा। सैनिकों, चलो हमला। ये कहकर नागराज सभी सैनिकों के साथ उनका पीछा करता है। तब मणिमाला, अब क्या होगा रत्न कुमार? उन्होंने हमें देख लिया है, वो लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। चलो अब हम पानी के ऊपर चलते हैं। पानी के ऊपर की तरफ आके पानी से सिर बाहर निकलते ही वो सीगल पक्षी से मिलते हैं। तब वो एक तैरता हुआ केले के पेड़ पर बैठा था। अरे जलकन्या मणिमाला, कैसी हो तुम? हम बहुत बड़ी मुसीबत में है दोस्त। नागराज, जलरानी और उनके सैनिकों हमें पकड़ने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ये बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर शिगल पक्षी उड़ जाता है। फिर वो एक नाव की रस्सी खींच कर लाता है। लो दोस्त, तुम दोनों जल्दी इस नाव पर चढ़ जाओ और इसके अंदर छुप जाओ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मणिमाला, जल्दी ही जादुई मोती से तुम इंसान की रूप धारण करो। तुरंत ही मणिमाला और रत्न कुमार इंसान का रूप धारण करके उस नाव पर चढ़ जाते हैं। कहाँ गए वो? यही तो थे। सैनिकों, अच्छे से देखो, वो जरूर किसी शैवाल के पीछे छुपे होंगे। तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबके सब बेकार हो। वो तो अभी थे, गायब कैसे हो गए? ये मत बोलो बहन, वो किसी जादुई शक्ति के मदद से रूप बदल सकते हैं। शायद किसी तरह हमें धोखा देकर वो भाग गए। और क्या, चलो वापस चलते हैं। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना? चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। उधर मणिमाला और रत्न कुमार नाव में बहते हुए उस घाट पर पहुंचते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार नाव से उतरकर घाट पर खड़े होते हैं और देखते हैं कि बड़े पेड़ की डाल पर टूनी पंछी बैठा है। प्रणाम टूनी चिड़िया, जलदेव ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और कहा कि प्रकृति देवी तक पहुंचने का रास्ता तुमसे पूछ ले। तुम्हें जलदेव के बारे में कैसे पता और तुम्हारा परिचय क्या है? मैं उत्तर जल राज्य की राजकुमारी मणिमाला हूँ और ये दक्षिण जल राज्य के राजकुमार रत्न कुमार है। बड़ी मुसीबत में पड़कर हमें इंसान का रूप धारण करके जल राज्य छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मणिमाला टूनी पंछी को सारी घटना बताती है और सब कुछ सुनने के बाद टूनी कहता है, अरे ये तो बहुत भयानक घटना है। मैं अभी तुम्हें प्रकृति देवी का पता बताता हूँ। देखो, ये नदी जंगल के रास्ते से सीधा बहुत दूर तक गई है और जाके एक झरने के साथ मिली है। उस झरने के पीछे ही प्रकृति देवी रहती है। बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, अब हम चलते हैं। लेकिन इंसानी रूप में पैदल जाने पर जंगल के जानवर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, हम रूप बदलकर पंछी के रूप में वहाँ जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार और मणिमाला जादुई मोती की मदद से लाल और पीली पंछी का रूप धारण करके नदी के रास्ते से उड़ते हुए प्रकृति देवी के पास पहुंचते हैं। फिर वो प्रकृति देवी के सामने बैठकर सारी बात बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, अब कोई डर नहीं बच्च, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उस झरने के नीचे असली रूप में खड़े हो जाओ। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार झरने के नीचे आते ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और उसी झरने के नीचे प्रकृति देवी की उपस्थिति में एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हुए उनका विवाह संपन्न होता है। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए
और हमारे डियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।